अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आपको शिकवा था, मुसाफिरों को शिकवा था, FIA ऑफलोड करती है एक आम पैसेंजर को, एक आम मुसाफिर को तंग किया जाता है। और जो माफियाज़ हैं, जो इनके पीछे जो इलीगल वे से लोगों को बाहर भेजते हैं, डंकियाँ लगवाते हैं, अरबों खरबोपति बन चुके हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होती। तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIA ने 3 ममालिक के अंदर अपने दफातर बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जो ऑपरेशनल हो चुके हैं। और साथ ही जनाब FIA ने जो इंटरपोल है उसके ज़रिए 30 ऐसे पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स हैं, उनको पकड़ने का फ़ैसला किया है, उनकी लिस्ट दे दी है। अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, उनको पाकिस्तान लाया जाएगा। 1000 लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में तो कार्रवाई हो गई है, जो एजेंट हैं, और अब जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे थे उन पर भी हाथ डाला जा रहा है। साथ ही जनाब कराची से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कराची एयरपोर्ट से, जो ख़वातीन को दुबई भेजते थे और दुबई में उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाती थी। ये भी पूरा एक ग्रोह पकड़ा गया। ये क्या मामला है, ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। नाज़रीन, यूनान कश्ती वाक़े के बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान में FIA में भी बड़ी अखाड़ पछाड़ हुई, DG FIA तब्दील हुए, एयरपोर्ट्स के 3-3, 4-4 बार पूरे जो अमला है उसको तब्दील कर दिया गया। डिफरेंट नोयत की सख्तियाँ आपने एयरपोर्ट्स के ऊपर देखी, चेकिंग बढ़ गई, लोगों को मुश्किलात हुई। हमने भी उनकी आवाज़ उठाई कि जहाँ जो वाकई जो मशकूक लोग हैं वो तो डेफिनेटली मुतासिर हो रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी मुतासिर हो रहे थे जो बिल्कुल लीगल वे से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बाहर जा रहे थे। एक पूरा पैनिक की सूरत हाल थी। लोगों का शिकवा था कि आम लोगों को FIA एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वो जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, जो अरबों खरबों पति बन चुके हैं, जो से पीछे पूरे नेटवर्क चला रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? क्योंकि GT रोड के अतराफ मंडी, बहाउद्दीन, फैसलाबाद, इस पूरे रीजन में गुजरात, गुजरांवाला भरे पड़े थे एजेंट जनाब। तो 1000 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। अब उन 1000 जो एजेंट्स जिनको गिरफ्तार किया गया था, मुकदमात बनाए गए थे, उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई। तो उन्होंने जनाब 30 ऐसे इंसानी स्मगलर्स जो हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान से था, उनको आइडेंटिफाई किया। और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सारी चीज़ें अब कंक्लूड हुई तो बताया गया कि जी पाकिस्तान से तो हम लोग ये सारी चीज़ें करके लेट्स सपोज के डंकी लगवाने हैं यूरोप के लिए, तो यहाँ से लीगल वीज़ा लगवा के उम्रा से आगे जनाब लीबिया, यहाँ से आज़रबाईजान, आगे लीबिया, यहाँ से तुर्की, आगे फिर साइप्रस और पता नहीं कौन कौन से यूनान और किस रस्तों से आगे हम भेजते हैं। तो लेकिन उन्होंने बताया पाकिस्तान से सारी कार्रवाई हम करते हैं। जब बाहर चले जाते हैं, किसी अफ्रीकी मुल्क में चले जाते हैं, लीबिया चले जाते हैं या फिर मोरक्को चले जाते हैं, तो वहाँ से आगे जनाब वो फिर बड़ी बड़ी मगरमच्छ हैं, तो जनाब वो मगरमच्छ आगे सारा काम करते हैं। तो वो 30 जो मगरमच्छ हैं, इनको जनाब पाकिस्तान ने इंटरपोल से इनकी तमाम की तफसीलात जो हैं वो शेयर कर ली हैं। और अब जनाब ये उम्मीद की जा रही है कि इनमें से जो पाकिस्तानी हैं बहुत जल्द इंटरपोल के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको पाकिस्तान लेकर आया जाएगा। क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस कर दी, क्योंकि डंकी लगाने के वाक़यात, इल्लीगल तरीके से लोगों के जो बाहर जाने के वाक़यात थे वो इतने बढ़ते चले जा रहे थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। साथ ही जनाब एक अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सर अंजाम देने के लिए FIA ने 3 ममालिक के अंदर अपने दफातर खोलने का फ़ैसला किया, जो ऑपरेशनल हो चुके हैं। इनमें जनाब एक तो जो दफ्तर है वो ओमान मस्कत में खोला जाएगा, खोला जा चुका है, ऑपरेशनल हो चुके हैं। सेकंड जनाब एथेंस यूनान, क्योंकि यूरोप गेटवे है, तुर्की से आप क्रॉस करें सीधा जनाब यूनान, आप जनाब लीबिया से चले जाएं, ट्यूनिस से चले जाएं, कश्ती में बैठे हैं, समंदर क्रॉस करें, सीधे आप चले जाएंगे यूनान। इटली शिटली आगे लगते हैं, स्पेन पर वो आगे चले जाते हैं। लेकिन ये बड़ा एक आसान तरीका कार था और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो यूरोप में दाखिल होते थे इसी रास्ते से दाखिल होते। वहाँ पे तो हज़ारों की तादाद में कैंप्स मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने इलीगल जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने असाइलम वगैरह अप्लाई कर रखे हैं, उनको जनाब जी, और दुनिया भर के यूनाइटेड नेशन हो कितने अदारे जो हैं वहाँ पर जाके उनको ब्रेड एंड बटर दे रहे हैं, उनके केसेस वगैरह जो हैं वो देख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत सख्ती करके उनको आगे अपने ममालिक में जाने नहीं दे रहे, बॉर्डर एरिया में उनको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, रोक रखा है। तो जनाब दूसरा दफ्तर जो है वो एथेंस में खोला जाएगा और तीसरा जो है तेहरान ईरान में भी इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि बहुत आसान है, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करें, पाकिस्तान से किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से ईरान जाएं, ईरान से तुर्की जाएं या ईरान से आगे आज़रबाईजान जाएं और आज़रबाईजान से आगे आप आगे जाकर डंकी शक्की लगा के बासानी आप आगे जो है वो जा सकते हैं। तो इन 3 ममालिक के रीजनल ऑफिस जो है उनका क़याम अमल भी आया है ताकि एक पूरा एक नेटवर्क बन सके, चीज़ें आपस में इंटीग्रेटेड हो सकें और जो माफियाज़ हैं इनको रोका जा सके, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया ये हो चुकी है। साथ ही पाकिस्तान में जो हॉट स्पॉट हैं वो मैंने बताया GT रोड के अतराफ़ हैं, इसमें मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पे भी FIA अपना दफ्तर बनाने जा रही है। साथ में गुजरात गुजरांवाला, वहाँ ऑलरेडी दफातर मौजूद हैं, वहाँ पे मज़ीद तगड़े अफसरान कह रहे हैं कि लगाए गए हैं जो इसकी रोकथाम कर सकें, किसी की ब्लैकमेलिंग में ना आ सके, क्योंकि माफियाज़ बड़े ये स्ट्रॉन्ग हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग अरबों खरबोपति लोग हैं, तो उनकी ताकत का आप अंदाज़ा फिर लगा सकते हैं। ये तो हो गया जी FIA जो काम कर रही है। साथ ही FIA ने कराची एयरपोर्ट पर जनाब एक बड़ा ग्रोह पकड़ा है, पाकिस्तान से लड़कियों को मुलाजमत के लिए वर्क वीज़ा पर लेकर जाते हैं जनाब, ये कहाँ पर, दुबई में, और दुबई में ले जाकर उनसे जनाब जिस्म फरोशी करवाई जा रही है। ये एक बड़ा पुराना काम है
اور بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اب ایک لڑکی جو جا رہی تھی ایئرپورٹ پر, اس کی جب سارے ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کیے گئے, پتہ چلا تو اس نے کہا جی مجھے تو ہوٹل میں ایز اے ویٹریس یا ہوٹل میں جو ہے وہ اس شعبے میں ہاسپٹیلٹی کے شعبہ میں جناب مجھے ویزا ملا ہوا ہے اور میں نے وہاں جا کے یہی والا کام کرنا ہے. تو لیکن جب پوری چیزیں چیک کی اور پتہ چلا جن لوگوں سے وہ رابطے میں تھیں, پھر جو ایئرپورٹ پر اس کو چھوڑنے آیا تھا, شاہزیب اس کا نام تھا, اس کو پکڑا گیا. پھر اس سے جناب آگے جو چیزیں ہوئی, اس نے کہا جی میں تو ندیم صاحب ہیں کوئی, ان کے لیے کام کرتا ہوں, وہ دبئی میں ہوتے ہیں, 4,20,000 انہوں نے مجھے دیے تھے, 40,000 روپये ہم نے ایئرپورٹ پہ ایک بندے کو مینیج کر کے دیے ہوئے ہیں. وہ جتنے لوگ اس نے بتائے نا جو دائیں بائیں موجود تھے, سب کو اٹھا لیا گیا. اور یہ خاتون جو ہے اس کو بھی ابتدائی طور پر تحویل میں لیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے. تو یہ بھی پورا ایک نیٹ ورک ہے جو ماضی میں بھی درجنوں لڑکیوں کو وہاں پر بھیج چکے ہیں اور وہاں جا کے ان سے کام کرواتے ہیں جسم فروشی. دبئی میں جہاں قوانین بہت سخت ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آپ کو معلوم ہی ہیں وہاں پر موجود ہیں. یہ ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. پاکستان سے اس طرح کے جو لوگ اس طرح کے دھندوں میں ملوث ہیں, وہ خواتین بھی ہوں مطلب مرد بھی ہوں, پورے جو گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں سے دبئی میں جا کے اس طرح آپریٹ کر. دبئی میں بہت ساری آزادیاں بھی ہیں جو آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کس طرح سسٹم ان کا ورک کرتا ہے اور کس طرح وہاں پہ آزادی سے لوگ جا کے اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں. مطلب آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے جو ٹک ٹاک پہ بھی جو لوگ تھے, یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو پاکستان میں رہتے ہوئے لائیو نہیں جا سکتے, فلاں نہیں جا سکتے, یا یہاں پر رہتے ہوئے کچھ مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے, کمپلین ہو گئی, کچھ نہ کچھ جتنا مرضی کہہ لیں, ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ پھر بھی چیزیں ہیں کہ آپ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں اگر ولگر نوعیت کا کانٹینٹ بناتے ہیں. دبئی میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, تھوڑا ماڈ اسکواڈ اوپن ہے چیزیں, تو وہاں جا کے لائیو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو آپ نے 2 سال پہلے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح کا کانٹینٹ بناتے تھے. اگر کبھی اب آپ ان کا کوئی کانٹینٹ آپ کی نظر سے گزرے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کل وہ کس نوعیت کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور کس طرح کے وہ لائیو بیٹھتے ہیں اور کس طرح کی وہاں پر باتیں کر رہے ہیں. بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں. یہاں پر میں نام نہیں لیتا, شاید آپ کو مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن ہو. آپ دیکھتے ہو اس طرح کے جو لوگ ہیں, مطلب اکثر آپ موبائل اپنا یوز کر رہے تھے, اسکرول کر رہے تھے, لوگوں کی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ وہ کانٹینٹ ہی اتنا وائرل ہوتا ہے, اس کے بعد بات ہی گفتگو ہی اتنی وائرل ہونے والی ہوتی ہے کہ وہ جناب وہ آٹومیٹیکلی آپ کو جناب وہ شو ہو جاتا ہے. مطلب وہ تو وائرل کانٹینٹ تو پھر آ ہی جاتا ہے. تو چلیں تو اب اس پر دیکھتے ہیں جی کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن آن دا ادر سائڈ ونس اگین FIA بڑا متحرک ہے. اب جو لوگ لوگوں سے فراڈ کر رہے تھے ویزاز کے نام پر, مطلب انلیگل طریقے سے باہر بھیجنے کے نام پر, یا جو پرومس کر کے باہر بھیجتے تھے اس میں جو فراڈ کر رہے تھے, جس طرح ہم سعودیہ والے معاملات آج کل ہم اٹھا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں گے ویری سون انشاءاللہ.